गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी। पहले तो आप प्रोबेबिलिटी का मतलब समझ लीजिए। देखिए, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांसेस ऑफ एन इवेंट टू हैपन, मतलब किसी इवेंट के होने के क्या चांसेस हैं। मान लीजिए आपके पास एक कॉइन है, कॉइन में एक तरफ तो हेड लिखा होता है और एक तरफ क्या लिखा होता है, टेल। अब आपने कॉइन को टॉस किया, क्या प्रोबेबिलिटी है इसमें हेड है, क्या प्रोबेबिलिटी है इसमें हेड है। तो हम ऐसे लिखते हैं P ब्रैकेट के अंदर H, ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट। सही, क्या प्रोबेबिलिटी है हेड है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कितने आउटकम है, टोटल आउटकम 2 है। मतलब जब आप कॉइन को उछालोगे या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। क्लियर है। अच्छा, अब आपको हेड की प्रोबेबिलिटी उन्होंने पूछी है, तो हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सही। अब देखिए, जब आप कॉइन को उछालते हैं या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। इन दो के अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो यहाँ पे टोटल केसेस कितने हो गए, 2। फेवरेबल ये एक केस है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 होगी। क्लियर है। आपने कॉइन को उछाला, उसमें हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, 1/2 होगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एट एन एवरेज अगर आप कॉइन को 2 बार उछालते हो तो उसमें एक बार हेड आना ही चाहिए। ये मतलब होता है प्रोबेबिलिटी का। क्लियर है कि भाई आप एट एन एवरेज अगर 2 बार कॉइन को उछालते हो तो उसमें एक बार क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। तो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन हेड इन अ सिंगल टॉस ऑफ अ कॉइन। अच्छा, अब अगर मान लीजिए आप डाइस को फेंक रहे हैं। अच्छा, ये जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं इनको हम सैंपल स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। और इसको ऐसे सेट बनाकर लिखते हैं। सही। अब आपने डाइस तो देखा होगा, मान लीजिए आपने एक डाइस को रोल किया। सही, क्या प्रोबेबिलिटी है उसमें, डाइस के जो अपर फेस है जिसको हम ऊपर से देखते हैं उसके ऊपर 2 आए, उसके ऊपर क्या है, 2 आए। क्लियर है। तो अब देखिए, जब हम डाइस फेंकते हैं तो उसमें सैंपल स्पेस क्या बनते हैं, डाइस को जब हम फेंकते हैं तो 1 आता है या 2 आता है या 3 आता है या 4 आता है या 5 आता है या फिर 6 आता है। तो ये 6 नंबर जो है डाइस में आ सकते हैं। अब वो कहते हैं क्या प्रोबेबिलिटी है इसमें 2 आए। सही, आपने डाइस को फेंका तो उसके ऊपर जो नंबर आता है उसको नोट किया, क्या प्रोबेबिलिटी है वो 2। तो देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 6। फेवरेबल सिर्फ एक ये है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/6। सही। अब इस 1/6 का मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर आप 6 बार डाइस को फेंकोगे तो एट एन एवरेज उसमें एक बार 2 आ जाना चाहिए। क्लियर है। तो होप आपको समझ आ गया होगा प्रोबेबिलिटी का मतलब। अब देखिए, मैं आपको एक्सरसाइज करवा रहा हूँ। वैसे एनसीईआरटी से इसमें से कुछ आता नहीं है, तो हम इसका असाइनमेंट करेंगे। पहले एनसीईआरटी को आज खत्म कर लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे, इसका असाइनमेंट करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने क्या कहा है, इन अ क्रिकेट मैच, क्रिकेट के मैच में अ बैट्समैन हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स शी प्लेस। देखिए, इसमें उन्होंने कहा है एक क्रिकेट का मैच है, उसमें एक बैट्समैन है, वो 6 बार क्या करती है, बाउंड्री हिट करती है आउट ऑफ टोटल 30 बॉल्स। सही। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। क्या प्रोबेबिलिटी है एक पर्टिकुलर बॉल जो आपने सेलेक्ट की उसमें उसने बाउंड्री हिट ना की हो। क्लियर है। तो अब देखिए, सबसे पहले उन्होंने दिया गया है टोटल नंबर ऑफ
balls batswoman प्लेस कितनी है 30 बॉल्स जो है वो टोटल क्या करती है खेलती है फेस करती है क्लियर है। अच्छा नंबर ऑफ बॉल्स ऑन विच बैट्समैन हिट बाउंड्री ठीक है। कितनी बॉल्स पर वो बाउंड्री करती है 6 बॉल्स पर वो बाउंड्री मारती है मतलब टोटल उसने 30 बॉल खेली 6 पर उसने बाउंड्री मारी अब बाकी 24 पर उसने बाउंड्री नहीं मारी होगी। अब हम लिखेंगे therefore number of balls on which she did not hit a boundary वो कितनी होगी 30 में से 6 माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 24। अब देखिए अब आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसमें उन्होंने कहा है टोटल 30 बॉल खेली 6 बॉल्स पर उसने बाउंड्री मारी 24 पर उसने बाउंड्री नहीं मारी। अब पूछा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। अब देखिए हमने कोई एक पर्टिकुलर बॉल जो है उसकी इनिंग की सिलेक्ट की अब क्या प्रोबेबिलिटी है उस बॉल पर उसने बाउंड्री हिट ना की हो सही। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का हम पहले ये फॉर्मूला लिख देंगे क्लियर है। अच्छा इसमें ऊपर लिखते हैं हम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 24। उन्होंने कहा है जो बॉल उसने फेस की क्या प्रोबेबिलिटी है उसमें उसने बाउंड्री हिट ना की हो तो बाउंड्री हिट ना की हो ऐसी कितनी बॉल्स हैं 24 तो उसको तो हम ऊपर रखेंगे और टोटल बॉल्स कितनी है 30 उसको नीचे रखेंगे। अब 6 से काट दो क्या आ जाएगा 4/5 आंसर आ जाएगा क्लियर है। अच्छा यहाँ पे ई हम लिख देंगे यहाँ पे ई का मतलब क्या है जो बॉल वो फेस कर रही है उस पर उसने बाउंड्री हिट ना की सही। तो मैं यहाँ लेट करके आप लिख दीजिए लेट E be the event that she या batswoman did not hit a boundary क्लियर है। तो E क्या है E वो इवेंट है जिसमें जो बैट्सवुमन है वो बाउंड्री हिट नहीं कर रही है ऑन अ पर्टिकुलर बॉल क्लियर है। वैसे 9th में इतना करने की जरूरत नहीं होती है ये 12th में ही नॉर्मली हम लिखते हैं कि इवेंट का डेफिनेशन क्या है सही। यहाँ पे मैंने इवेंट को डिफाइन कर दिया क्लियर है। आप सीधा आंसर भी लिखाओगे तब भी आपको वो सही मान लेंगे। बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और है भी काफी इजी। ये आप 9th में तो पढ़ ही रहे हो 10th में भी पढ़ोगे 11th में भी पढ़ोगे और 12th में भी पढ़ोगे। अब देखिए इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने कहा है 1500 फैमिलीज विद 2 चिल्ड्रन वर सेलेक्टेड रैंडमली। हमने क्या किया है 1500 फैमिलीज को सेलेक्ट किया है जिनके यहाँ पे 2 बच्चे हैं एंड फॉलोइंग डाटा वर रिकॉर्डेड और ये डाटा हमें मिला है। यहाँ पे इन्होंने देखिए नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली और नंबर ऑफ फैमिलीज
ये दे रखा है 2 1 0, 475, 814, 211। अच्छा अब देखो पहले तो इसको डाटा को आप समझ लीजिए, क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। इसमें उन्होंने कहा 1500 फैमिलीज हैं। हम उसके अंदर ये देख रहे हैं कितनी नंबर ऑफ गर्ल्स है। सही, 475 ऐसी फैमिलीज हैं जहां पर दोनों गर्ल्स हैं। 814 ऐसी फैमिलीज हैं जिनके यहाँ पे एक गर्ल है। सही, और 211 ऐसी फैमिलीज है जहां पर कोई भी गर्ल नहीं है। क्लियर है? अच्छा अब इन्होंने पूछा है कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग 2 गर्ल्स। सही है, अब वो कहते हैं उन्होंने कोई फैमिली सेलेक्ट की, क्या प्रोबेबिलिटी है वहां पर 2 गर्ल्स हो। और सेकंड पार्ट में कहा है उन्होंने एक फैमिली सेलेक्ट की, क्या प्रोबेबिलिटी है वहां पर एक गर्ल हो। और थर्ड पार्ट में उन्होंने कहा है नो गर्ल। एक फैमिली उन्होंने सेलेक्ट की, क्या प्रोबेबिलिटी है वहां पर भी कोई भी गर्ल ना हो, मतलब 0 गर्ल। क्लियर है? अब देखिए पहले पार्ट में उन्होंने कोई पर्टिकुलर फैमिली सेलेक्ट की, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस फैमिली में दोनों की दोनों गर्ल्स हो। सही, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर लिखते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नीचे लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, टोटल कितनी फैमिलीज हैं, 1500 फैमिलीज हैं। क्लियर है? अच्छा अब कितनी ऐसी फैमिलीज हैं जहां 2 गर्ल्स हैं, वो फेवरेबल आउटकम हो जाएगा। वो कितना है 475। अब देखिए कैंसिल आउट कर दीजिए आप 25 से, तो ऊपर 19 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 60। सही, आप देख लेना कैंसिल आउट करके आ रहा है। अच्छा दूसरे पार्ट में उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक फैमिली सेलेक्ट की, क्या प्रोबेबिलिटी है वहां पर एक गर्ल हो। सही, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 1500। फेवरेबल कौन सा है, ये 1 गर्ल वाला, वो कितने हैं 840। तो ये 2 से कैंसिल कर दीजिए, 407 अपॉन 750। आगे हमने फैमिली सेलेक्ट की, क्या प्रोबेबिलिटी है वहां पर 0 गर्ल हो। सही, तो 0 गर्ल वाली कितनी होंगी 211। टोटल कितना है 1500। क्लियर है? तो ये आ जाएगा आंसर। अच्छा अब देखिए इसमें इन्होंने एक चीज और पूछी है, आल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दीज प्रोबेबिलिटीज इज 1। क्या इन तीनों प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होगा? हाँ जी, इन तीनों प्रोबेबिलिटीज का जो सम होगा वो क्या होगा 1 ही होगा। क्लियर है? इन्हें बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट्स। देखिए इन्होंने कहा है, इन्होंने कुछ फैमिलीज 1500 फैमिलीज का क्या किया सर्वे किया होगा और वहां पर 2 बच्चे हैं। क्लियर है? अब वो 2 बच्चे या तो दोनों गर्ल्स हो सकती हैं, एक गर्ल एक बॉय हो सकता है, या फिर 0 गर्ल और 2 बॉयज हो सकते हैं। इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना, तो इन इवेंट्स को हम बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट्स। क्लियर है? और जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स होती हैं किसी एक्सपेरिमेंट में, उनका सम हमेशा क्या होता है 1 होता है। उनका सम हमेशा क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे जब आप फाइंड आउट करोगे, इनको ऐड करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गर्ल और प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 गर्ल। सही, 2 गर्ल वाले कितने हैं 475 अपॉन 1500। 1 गर्ल वाले कितने हैं 814 अपॉन 1500 और 0 गर्ल वाले कितने हैं 211 अपॉन 1500। क्लियर है? इनको आप ऐड कर दीजिए तो 1 आंसर आएगा। क्लियर है? तो जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स होती है उनका सम हमेशा क्या होता है 1 होता है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इसके लिए हमें एग्जाम्पल 5 में जाना पड़ेगा। एग्जाम्पल 5 ये कहता है द रिकॉर्ड of a weather station shows that out of past
250 consecutive days। क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने कहा है आपको एग्जाम्पल 5 देखना है सेक्शन 14.4 में। बच्चों ये मुझे मिल नहीं रहा है। अच्छा 14.4 तो पिछला चैप्टर होगा। हाँ समझ गया। फोर्टीन पॉइंट फोर मतलब पिछले चैप्टर में होगा ना ये तो। अब देखिए एग्जाम्पल 5 में इन्होंने क्या कहा है। इन अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9 40 स्टूडेंट्स वर आस्क्ड अबाउट द मंथ ऑफ द बर्थ एंड द फॉलोइंग ग्राफ वाज प्रिपेयर्ड फॉर द डाटा सो ऑब्टेन्ड। देखिए यहाँ पे इन्होंने हमें ग्राफ दे रखा है, सही। अब इस ग्राफ को पढ़ते हुए हमें ये बताना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑफ द क्लास वाज बोर्न इन अगस्त। किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है? अ स्टूडेंट ऑफ द क्लास was born in August। अब देखिए ये हमें ग्राफ दे रखा है। जनवरी में तो 3 बच्चे हैं, फेब में 4 हैं, मार्च में 2 हैं, अप्रैल में भी 2 हैं, मई में 5 है, जून में 1 है, जुलाई में 2 है, अगस्त में 6 है, सितंबर में 3 है, अक्टूबर में 4 है, नवंबर और दिसंबर में भी 4 है। अब देखिए तो ये टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं। अब वो पूछते हैं हमने एक बच्चे को सेलेक्ट किया, क्या प्रोबेबिलिटी है वो अगस्त में बॉर्न हुआ हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का क्या फॉर्मूला था? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऊपर आता है और नीचे आता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब आप ये देखिए अगस्त में कितने बच्चे बॉर्न हुए? 6, तो वो तो फेवरेबल आउटकम हो गया। और टोटल देखिए कितने हैं, टोटल ये 40 है, बता रखा है, नहीं तो ऐड करके देख लेना। तो 6/40 कितना आंसर आ जाएगा बच्चों? 3/20।
तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है वो अगस्त में क्या हुआ हो, बॉर्न हुआ हो। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने कहा है 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली 200 टाइम्स। हमने क्या किया, 3 कॉइन्स को एक साथ फेंका है, कितनी बार, 200 टाइम्स, और उनके आउटकम्स हमें दे रखे हैं। सही, जब आप 3 कॉइन्स को फेंकते हो तो हो सकता है तीनों पे हेड आए, 2 पे हेड आए, 1 पे हेड आए और किसी पे भी हेड ना आए। और इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 23, 72, 77 और 28। अब देखिए, if the 3 coins are simultaneously tossed again, compute the probability of 2 heads coming up। अब देखिए इसमें उन्होंने कहा है क्या प्रोबेबिलिटी है 2 हेड आए, क्या प्रोबेबिलिटी है 2 हेड्स आए। इन्होंने कहा 3 कॉइन्स को हमने 200 टाइम्स क्या किया है, थ्रो किया है। अब क्या प्रोबेबिलिटी है, जो एक पर्टिकुलर थ्रो है उसमें 2 हेड्स आए, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ 2 हेड्स कितनी बार आ रहे हैं, 2 हेड्स कितनी बार आ रहे हैं, 72 टाइम्स आ रहे हैं। तो ये तो फेवरेबल आउटकम्स हो गए। और टोटल इन्होंने कहा है हमने सारे के सारे कॉइन्स को 200 टाइम्स क्या किया है, तीनों कॉइन्स को 200 टाइम्स थ्रो किया है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए 200। अब इसे कैंसिल कर दीजिए 8 से, तो 9/25 आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें उन्होंने कहा है एन ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्टेड 2400 families at random and surveyed them to determine a relationship between income level and number of vehicles in a family. The information gathered is listed in the table below। देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक सर्वे किया होगा और उसने क्या किया, रिलेशनशिप निकाली है मंथली इनकम और व्हीकल्स पर फैमिली में, और वो टेबल आपको यहाँ पर इन्होंने दे रखी है। मैं टेबल बना देता हूँ। यहाँ पे इन्होंने दिया है मंथली इनकम, मंथली इनकम सबसे पहले में दी है लेस देन 7,000, 7,000 से 10,000, 10,000 से 13,000, 13,000 से 16,000, 16,000 और मोर। व्हीकल्स पर फैमिली, ये है कैटेगरी में 0, 1, 2 अबव 2। अब देखिए एक ऐसी फैमिली जो मंथली इनकम जिसकी 7,000 से कम है, वहाँ पर 10 ऐसी फैमिलीज है जहाँ पर कोई भी व्हीकल नहीं है, 160 ऐसी फैमिलीज है जहाँ पर एक व्हीकल है, 25 ऐसी फैमिलीज है जहाँ पर 2 व्हीकल्स हैं, और 0 ऐसी फैमिली जहाँ पर 2 से ज़्यादा व्हीकल है। अब देखिए दूसरी कैटेगरी उन फैमिलीज की है जिनकी मंथली इनकम 7,000 से 10,000 है, सही। इनके यहाँ पर 0 फैमिलीज है जहाँ पर 0 व्हीकल है, 305 ऐसी फैमिलीज है जहाँ पर 1 व्हीकल है, 27 ऐसी फैमिलीज है जहाँ पर 2 व्हीकल्स हैं, 2 ऐसी फैमिलीज है जहाँ पर 2 से ज़्यादा व्हीकल है, सही। अब थर्ड कैटेगरी है उन फैमिलीज की जिनकी मंथली इनकम 10,000 से 13,000 है,
यहाँ पर एक ऐसी फैमिली है जहाँ पर कोई व्हीकल नहीं है, 553 ऐसी फैमिलीज है जहाँ पर एक व्हीकल है, 29 ऐसी फैमिलीज है जहाँ पर दो व्हीकल है, एक ऐसी फैमिली है जहाँ पर दो से ज़्यादा व्हीकल है। नेक्स्ट, अब हम उस कैटेगरी को ले रहे हैं, उस कैटेगरी की फैमिलीज को ले रहे हैं जिनकी मंथली इनकम 13,000 से 16,000 है। यहाँ पर दो ऐसी फैमिलीज हैं जहाँ पर जीरो व्हीकल है, 469 ऐसी फैमिलीज है जहाँ पर वन व्हीकल है, 59 ऐसी फैमिलीज है जहाँ पर दो व्हीकल है, 25 ऐसी फैमिलीज है जहाँ पर दो से ज़्यादा व्हीकल है, 16,000 और मोर। सही, अब तक तो आपको समझ ही आ गया होगा कि डाटा किस हिसाब से इन्होंने डिफाइन कर रखा है। क्लियर है? अब देखिए, अब ये कहते हैं पहले पार्ट में, सपोज अ फैमिली इज चूजन, हमने एक फैमिली को चूज किया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली चूजन इज। सही, जो फैमिली हमने चूज की है अर्निंग, वो अर्न कर रही हो 10,000 से 13,000 पर मंथ एंड ओइंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स, और उनके पास क्या हो, एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स हो। क्लियर है? दोबारा समझ लीजिए, इन्होंने कहा है, इन्होंने एक फैमिली सेलेक्ट की, अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसकी जो अर्निंग है 10,000 से 13,000 हो, मतलब इस कैटेगरी में आए, और उनके पास एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स हो, मतलब इसमें इसके बारे में पूछा है। तो ऐसी कितनी फैमिलीज है? 29 फैमिलीज है, तो ये तो हो गए फेवरेबल। और टोटल कितनी फैमिलीज है बच्चों? 2400 है शायद, 2400। सही, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 29/2400। अच्छा, अब सेकंड पार्ट में उन्होंने कहा है, एक फैमिली को हमने सेलेक्ट किया, क्या प्रोबेबिलिटी है वो अर्न कर रही हो ₹16,000 और मोर। और मोर पर मंथ एंड ओइंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल, और वो एग्जैक्टली एक व्हीकल क्या करे, ओन करे। अब देखिए, अब हमने क्या किया, एक फैमिली सेलेक्ट की, क्या प्रोबेबिलिटी है वो 16,000 या उससे ज्यादा अर्न कर रही हो, मतलब इस कैटेगरी में है, और उनके पास एग्जैक्टली 1 व्हीकल हो, मतलब इतनी, ये एग्जैक्टली वो पूछ रहे हैं। सही, 16,000 या उससे ज्यादा कमाई और उनके पास एग्जैक्टली 1 व्हीकल हो, ऐसी कितनी फैमिलीज है? 579। तो ये फेवरेबल आउटकम हो गया, और टोटल कितना है? 2400। इसे आप कैंसिल आउट करके देख लीजिएगा बच्चों, शायद 193 आएगा और ये 800 आएगा। कैलकुलेशन आप खुद चेक कर लेना। क्लियर बच्चों? अब देखिए थर्ड पार्ट में मैंने क्या कहा है, अर्निंग लेस देन ₹7,000 पर मंथ and does not own any vehicle। और उनके पास कोई भी व्हीकल ना हो। क्लियर है? अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए, एक साथ लिख देता हूं। फोर्थ पार्ट में मैंने क्या कहा है,
अर्निंग रुपीज 13,000 to 16,000 per month, and owing more than 2 vehicles. क्लियर है? नेक्स्ट, फिफ्थ पार्ट में इन्होंने कहा है आपने एक फैमिली सिलेक्ट की, क्या प्रोबेबिलिटी है उसके पास एक से ज्यादा व्हीकल ना हो, ओइंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल। अब देखिए इसमें थर्ड पार्ट में इन्होंने क्या कहा है, इसमें इन्होंने कहा है हमने एक फैमिली सेलेक्ट की, क्या प्रोबेबिलिटी है उसकी जो अर्निंग है 7,000 से कम हो, मतलब वो इस कैटेगरी के अंदर आए। नेक्स्ट, और उनके पास कोई भी व्हीकल ना हो। तो ऐसी कितनी फैमिलीज है जिनकी 7,000 से लेस इनकम है और कोई भी व्हीकल नहीं? कितनी फैमिलीज है? केवल 10 फैमिलीज है। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम क्या होंगे? 10 और टोटल 24 है, तो 1/240 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में मैंने क्या कहा, हमने एक फैमिली सेलेक्ट की, क्या प्रोबेबिलिटी है वो 13,000 से 16,000 पर मंथ कमा रही हो, मतलब इस कैटेगरी में आए, और उनके पास 2 से ज्यादा व्हीकल हो, मतलब ये पूछा है हमने। सही है? तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम कितने आ गए? 25। टोटल कितना है? 2400। अब इसे कैंसिल कर दीजिए 25 से, तो 1/96 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1/96। और देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है फिफ्थ। इसमें मैंने कहा है उन्होंने एक फैमिली सेलेक्ट की, क्या प्रोबेबिलिटी है उनके पास एक से ज्यादा व्हीकल ना हो, नॉट मोर देन 1 व्हीकल। यहाँ पे उन्होंने इनकम की बात ही नहीं की, उन्होंने कहा एक फैमिली उन्होंने सेलेक्ट की, क्या प्रोबेबिलिटी है उसके पास एक से ज्यादा व्हीकल ना हो, मतलब 0 व्हीकल और 1 व्हीकल वाली फैमिली हम क्या करेंगे यहाँ पर ऐड कर देंगे। क्लियर है? तो इन सबको हम ऐड कर लेंगे। ये ग्रुप उन फैमिलीज का है जहां पर या तो 0 व्हीकल है या फिर 1 व्हीकल है, और उन्होंने पूछा भी यही है कि एक से ज्यादा व्हीकल नहीं होने चाहिए। क्लियर है? तो इनको बच्चों आप ऐड कर लीजिए। ये आ रहा है 2062, सही चेक कर लेना, 2062 अपॉन 2400, तो इसे 2 से कैंसिल कर दीजिए, 1031 अपॉन 1200। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने कहा रेफर टू द टेबल 14.7 चैप्टर 40। अच्छा, अब हमें यहाँ पे टेबल नंबर 14.7 चेक करना है पहले तो। मिल गई है, सही। अच्छा, आगे इन्होंने कहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन्ड लेस देन 20% मार्क्स 20% इन मैथमेटिक टेस्ट। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स 60 और अबव। तो देखिए पहले तो वो हम 14.7 जो है वो टेबल निकाल देते हैं।
देखिए इसमें मैंने कहा है एग्जाम्पल 8 है जिसकी ये बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा कंसीडर द मार्क्स आउट ऑफ 100 obtained by 51 students of a class in a test। सही। देखिए ये टेबल दे रखी है इन्होंने, यहाँ पे मार्क्स दे रखे हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स दे रखे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 to 100। अब देखिए 0 से 10 मार्क्स लाने वाले 5 स्टूडेंट हैं, 10 से 20 लाने वाले 10, नेक्स्ट 4, 6, 7, 3, 2, 2, 3 सही। तो ये आप डाटा जो है पढ़ लीजिएगा, क्लियर है। 90 से 100, 90 से 100 वाले कितने बच्चे हैं? 9 बच्चे हैं। 80 से 90 वाले 3, 70 से 80 वाले 2, 60 से 70 वाले 2, 50 से 60 वाले 3, 40 से 50 वाले 7, 30 से 40 वाले 6, 20 से 30 वाले 4, 10 से 20 वाले 10 और 0 से 10 वाले 5। सही। तो ये डाटा पहले आप समझ लीजिए क्या कहना चाहता है। अब देखिए, अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में उन्होंने कहा है पहले पार्ट में फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन्ड लेस देन 20% इन मैथमेटिक्स टेस्ट। क्या प्रोबेबिलिटी है? स्टूडेंट ऑब्टेन्ड लेस देन 20% इन मैथ्स, मतलब उनके मैथ्स में 20% से कम मार्क्स आए हैं। उन्होंने बच्चा सेलेक्ट किया, स्टूडेंट सेलेक्ट किया, अब वो पूछ रहे क्या प्रोबेबिलिटी है उसके 20% से कम मार्क्स आए। सही। तो देखिए 20% से कम इनकी आई है 5 और 10 15 बच्चों के, टोटल कितने हैं 51। तो 3 से काट दीजिए, 5/17 आ जाएगा। क्लियर है। 12, 14, 16, 19, 26, 32, 36, 46, 51। क्लियर। अच्छा, सेकंड पार्ट में उन्होंने पूछा है, उन्होंने एक बच्चा सिलेक्ट किया, क्या प्रोबेबिलिटी है उसके जो मार्क्स हैं वो 60 है उससे ज़्यादा है। स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड मार्क्स 60 ऑफ अबव, 60 और अबव, या तो 60 है 60 से ज़्यादा है। सही। तो कितने बच्चे हैं? इस ग्रुप के बच्चे होंगे 60 और 60 से ज़्यादा वाले। तो ये हो गए 2 और 2 4, 4 और 3 7 और 9 16। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने क्या कहा है, टू नो द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट अबाउट द सब्जेक्ट स्टैटिक्स अ सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट्स वाज कंडक्टेड। अब देखिए इन्होंने कहा है हमें जो है स्टूडेंट्स का ओपिनियन जानना है
किसके बारे में? सब्जेक्ट स्टैट्स के बारे में। तो उन्होंने उसके लिए 200 स्टूडेंट्स का सर्वे किया, सही। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा ओपिनियन और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखिए लाइक, स्टैट्स को लाइक करने वाले कितने हैं? 135 स्टूडेंट्स हैं। और डिसलाइक करने वाले कितने हैं? 65 स्टूडेंट्स हैं। अब वो कहते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चूजन एट रैंडम लाइक्स स्टैटिक्स। क्या प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट उन्होंने एक रैंडमली जो सिलेक्ट किया वो स्टैट्स को लाइक करता हो। सही। और दूसरे पार्ट में कुछ है डज नॉट लाइक स्टैटिक्स। क्लियर है? अब देखिए लाइक स्टैटिक्स, तो लाइक करने वाले कितने लोग हैं? 135, तो फेवरेबल आउटकम आ गया, टोटल 200। अब इसे काट दीजिए 5 से, 27/40। डज नॉट लाइक स्टैटिक्स 65/200, ये आ गया 13/40। क्लियर है? ऊपर हमें लिखने होते हैं फेवरेबल और नीचे रखने होते हमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब देखिए, अब हमें जाना है एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चन नंबर 2 पर। वहां से हमें क्या करना है? डाटा कलेक्ट करना है और आंसर देना है। अब देखिए 14.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, सही। हाँ, अब यहाँ पर इन्होंने कहा द डिस्टेंस ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वर फाउंड एज फॉलोज। सही। इन्होंने 40 इंजीनियर्स के रेजिडेंस का डिस्टेंस दे रखा है, कहाँ से? उनके वर्क प्लेस से। क्लियर है? अब उन्होंने पूछा क्या है, अब हम इस पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। व्हाट इज द एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी दैट एन इंजीनियर लिव्स लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क? सेकेंड, मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क? थर्ड, विद इन हाफ किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क? क्लियर है? तो देखिए इसको मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, सही है। आप क्या करिएगा, 14.2 में हमने क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी कर रखा है, तो वहां से देख लीजिएगा इसको कि कितने इंजीनियर्स हैं जो 7 किलोमीटर के अंदर में रहते हैं, सही। और कितने ऐसे इंजीनियर्स हैं जो मोर देन 7 किलोमीटर डिस्टेंस में रहते हैं, सही। और कितने ऐसे हैं जो हाफ किलोमीटर के अंदर रहते हैं। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ दूँ। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ये एक्टिविटी है, इन्हें आप छोड़ दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 11 पर हम आते हैं। इसमें उन्होंने कहा है 11 बैग्स ऑफ व्हीट फ्लोर, सही। यहाँ पर हमें 11 बैग दे रखे हैं, किसके? व्हीट फ्लोर के। और उनके ऊपर 5 kg मार्क किया हुआ है, सही। और एक्चुअली कंटेन द फॉलोइंग वेट ऑफ फ्लोर। देखिए ये जो बैग्स हैं इनके ऊपर 5 kg लिखा हुआ है, मगर एक्चुअल में जब उसको मेजर किया गया तो इतना आ रहा है वेट उनका। अब देखिए, अब वो कहते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दीज बैग्स चूजन एट रैंडम कंटेन्स मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर। अब उन्होंने एक बैग सेलेक्ट किया, क्या प्रोबेबिलिटी है उसमें
more than 5 kg of flour. See, bag contains more than 5 kg of flour. क्लियर है? देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वो बैग्स गिन लेते हैं जिनमें 5 kg से ज्यादा का फ्लोर है। एक तो ये है 1 2 3 4 5 6 7, तो आंसर क्या है 7/11। मोर देन का है उन्होंने, तो हम इक्वल टू 5 वाले को इसमें काउंट नहीं करेंगे। क्लियर है? इसमें उन्होंने कहा है 11 बैग्स दिए हुए, उनके ऊपर 5 kg मार्क है कि 5 kg उसके अंदर फ्लोर है, मगर निकलता इतना है। अब क्या प्रोबेबिलिटी है, एक रेंडमली उन्होंने सिलेक्ट किया बैग, उसके अंदर जो फ्लोर निकले वो मोर देन 5 kg।